वन नेशन वन इलेक्शन, क्यों मोदी जी 2014 से इसके पीछे पड़े हुए हैं और क्यों विपक्ष इसके खिलाफ रही है हमेशा। आखिर क्या है वन नेशन वन इलेक्शन और इसके लागू होने के बाद आपको यानी कि जनता को नुकसान होगा या फायदा, जानते हैं सबसे आसान भाषा में। देखो, मोदी जी जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं उसमें दो बातें हैं। पहला है इलेक्टोरल रोल्स जो एक बार ही बनना चाहिए, जिसका मतलब है जब भी देश में इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन कमीशन वोटर्स की लिस्ट बनाती है विधानसभा और लोकसभा के लिए। फिर जब स्टेट में पंचायत और नगर निगम इलेक्शन की बात आती है तो वो अंडर आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के, और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोबारा सेम वोटर्स की लिस्ट बनाती है। अब सिंपल सी बात है, इलेक्शन सेंटर का हो या स्टेट का, वोटर तो एक ही है। तो ये वोटिंग लिस्ट दो बार क्यों बन रही है? दो बार बनने में देश का पैसा भी बर्बाद होता है और टाइम भी, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को काम पे लगाना पड़ता है जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पाते। और दूसरा है, हिंदुस्तान में इलेक्शन बार बार होते हैं और हमेशा हमारा देश इलेक्शन मोड में ही होता है। इंडिया पहला ऐसा देश है जहाँ हर 5 महीने में कहीं न कहीं इलेक्शन होते हैं। इसलिए मोदी जी ने कहा कि हर 5 साल में एक बार इलेक्शन हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इलेक्शन एक ही दिन में हो जाए। इसका सिंपल सा मतलब है कि विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन पहले चरण में हो जाए और पंचायत और नगर निगम के दूसरे चरण में, लेकिन वो एक बार में ही, बार बार नहीं। अब वन नेशन वन इलेक्शन से जनता को क्या फायदा होगा? तो देखो, बार बार इलेक्शन होने से सरकार कोई भी पॉलिसी नहीं ला पाती है, क्योंकि हर 6 से 7 महीने में कहीं न कहीं इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कोई भी डेवलपमेंट प्लान अनाउंस करने से मना किया जाता है, जिससे पब्लिक का नुकसान होता है। और जब एक बार इलेक्शन होंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। 5 साल में सरकार बिना किसी रोक टोक के डेवलपमेंट कर सकती है। बार बार इलेक्शन में पैसा बहुत खर्च होता है भाई साहब। जैसे 2014 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3870 करोड़ खर्च हुए लोकसभा इलेक्शन में, और हर स्टेट में 200 से 300 करोड़ खर्च हुए। मतलब कि इलेक्शन में टोटल 19,000 करोड़ का खर्च आया। और अगर ये इलेक्शन एक साथ होते तो सिर्फ 4,500 करोड़ खर्च होते। तो पैसा भी बचेगा हमारे देश का, जो अगेन हमारी ही डेवलपमेंट में लगेगा। करप्शन भी कम होगा, क्योंकि बार बार इलेक्शन लड़ने के लिए बार बार पैसा चाहिए, और पैसे के लिए पॉलिटिशियंस या तो फंड इकट्ठा करते हैं या फिर करप्शन करते हैं। और पॉलिटिशियन क्या चूज करते हैं इन दोनों में, वो तो आपको अच्छे से पता है। और जातिवाद सांप्रदायिकता कम होगी, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा हर पार्टी का अपना वोट बैंक होता है, और हिंदू मुस्लिम यादव दलित ये सब इलेक्शन के टाइम पे ही होते हैं, ताकि पार्टी को उनके टारगेट वोट बैंक से वोट मिल सके। जैसे बीजेपी को हिंदू और आरजेडी को यादव ज्यादा वोट देते हैं, तो ये भी कम हो जाएगा। अब वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान भी है। सारे नेता इलेक्शन के टाइम वोट पाने के लिए रोजगार देने लगते हैं, चीजों के प्राइस कम करने लगते हैं। अब बार बार इलेक्शन होता है तो ये चीजें बार बार होती है। पॉलिटिशियन बार बार जनता के पास जाते हैं, लेकिन एक बार इलेक्शन होगा तो पॉलिटिशियन जनता के पास एक बार ही जाएंगी, और ये चीजें भी बस एक बार ही होगी, क्योंकि इलेक्शन के बाद तो पॉलिटिशियन जनता को कहते हैं, आप कौन, कहाँ लगाया फोन। अब बात है पैसे की। तो जब बार बार इलेक्शन होता है तो पॉलिटिशियन को पता होता है कि अगले बार फिर इलेक्शन है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो हो सकता है वो पूरा पैसा खर्च ना करते हो, लेकिन जब एक बार इलेक्शन होगा तो पॉलिटिशियन सोचेंगे अब तो 5 साल बाद ही इलेक्शन आएगा, तो जो भी पैसा है सब अभी लगा दो, जिसके चक्कर में वो और ज्यादा खर्च न कर दे और ज्यादा करप्शन न बढ़ जाए। एंड लास्ट, जब सेंटर और स्टेट का इलेक्शन साथ में होगा तो नेशनल इश्यूज ज्यादा हाईलाइट होंगे, स्टेट के इश्यूज कहीं दब के रह जाएंगे, जिससे अगेन स्टेट का ही नुकसान है। अब बीजेपी इसके सपोर्ट में इसीलिए है क्योंकि वो ऑलरेडी सेंटर में है। मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन 2029 में लागू होगा, तो 2029 में लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव होंगे। तो अगर किसी स्टेट में 2027 में चुनाव हुए होंगे तो वो जीती हुई पार्टी सिर्फ 2 साल ही पावर में रह पाएगी, जबकि वो 5 साल रहती। और दूसरा ये कि अगर किसी कारण से 2026 या 2027 में किसी स्टेट की सरकार गिर गई तो फिर से इलेक्शन होंगे, लेकिन फिर जो सरकार जीतेगी वो बस 2029 तक ही रहेगी, जबकि उन्हें 5 साल रहना चाहिए था अभी के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए कुछ लोग इसके खिलाफ है और कुछ इसके साथ। अब आप हमें कॉमेंट्स में बताइए कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए या नहीं, और इसमें आपको कौन सा फायदा या नुकसान सबसे ज्यादा लग रहा है।